सहारनपुर नाम के गांव में मनोज अपनी पत्नी शारदा और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। गांव में मनोज का पकोड़े का ठेला था, जहां पर दूर दूर से लोग मनोज के ठेले के पकोड़े और टमाटर की लाल चटनी खाने आया करते थे। मनोज भैया, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके ठेले जैसे पकोड़े और कहीं नहीं मिलते। लेकिन आपकी ये जो लाल चटनी है ना, ये आपके पकोड़ों को चार चांद लगा देती है। सच में आपके टमाटर की इस लाल चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। भैया, ये सब तो बस आपकी भाभी जी का कमाल है। वो ही इन पकोड़ों का मसाला और टमाटर की लाल चटनी बनाती है। भैया, जरा 5 प्लेट पकोड़े पैक कर दीजिए। पकोड़ों के साथ साथ बनी उस लाल चटनी की वजह से मनोज के पकोड़े लोग बहुत शौक से खाते थे। शाम होने से पहले ही मनोज के ठेले पर बने सारे पकोड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। कुछ दिनों से मनोज का फायदा अब बहुत अच्छा होने लगा था। शारदा, आजकल हमारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है। जब से तुमने पकौड़ों के साथ टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू की है, तब से हमारे पकौड़ों की बिक्री दुगनी हो गई है। भला होगा भी क्यों नहीं, ये चटनी मुझे मेरी माँ ने जो बनानी सिखाई है। अरे, चटनी से याद आया, टमाटर की ये चटनी तो खत्म हो गई है और घर में टमाटर भी नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से जाकर ताजे टमाटर ले आती हूँ। शारदा टमाटर खरीदने के लिए बाजार जाती है तो टमाटर का दाम सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अरे भैया, कभी टमाटर भी 150 रुपए किलो होते हैं क्या? आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है। बेचारा कोई गरीब आदमी 150 रुपए किलो टमाटर कैसे खरीदेगा? बहन जी, आप मुझे क्यों सुना रही हैं? जब मंडी से ही हमें इतना महंगा टमाटर मिल रहा है, तो हम तो उसे महंगा ही बेचेंगे ना। आपको यहाँ टमाटर ज्यादा महंगा लग रहा है, तो जाकर मंडी से खरीद लाओ। 10-20 रुपए सस्ता मिल जाएगा। रहने दो भैया, इतनी दूर मंडी में जाकर भी अगर बस 10-20 रुपए सस्ते टमाटर मिलेंगे तो क्या फायदा। सस्ते ताजे टमाटर खरीदने के लिए शारदा पूरे बाजार में घूमती है, लेकिन पूरे बाजार में उसे किसी भी सब्जी वाले के पास सस्ते टमाटर नहीं मिलते, जिस वजह से वो बिना टमाटर खरीदे ही अपने घर वापस आ जाती है। अरे, तुम टमाटर की थैली बाजार में ही भूल आई क्या? अरे, काहे के टमाटर की थैली, पूरे 150 रुपए किलो हो गए हैं टमाटर। अगर चटनी बनाने के लिए इतने महंगे टमाटर खरीद कर लाती तो हमारा ही दिवाला निकल जाता। अरे बाप रे बाप, ये टमाटर बेच रहे हैं या सोना बेच रहे हैं? टमाटर तो छोड़ो, आज तक किसी भी सब्जी का दाम मैंने इतना महंगा नहीं सुना। लेकिन अब मैं पकौड़ों के साथ बिना टमाटर की चटनी कैसे लेकर जाऊंगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं बाजार से ये टोमेटो सॉस खरीद कर लाई हूँ। आप कुछ दिन इसी से काम चला लेना। अब अगले दिन मनोज बाजार में अपना पकोड़े का ठेला लगाता है तो हर रोज की तरह उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन सभी ग्राहक पकोड़े खाते ही मनोज से कहते हैं, भैया, आज पकौड़े खाने में मजा नहीं आ रहा। तुमने आज वो लाल चटनी नहीं बनाई है क्या? मुझे ये बाजार की सॉस पकौड़ों के साथ उतनी अच्छी नहीं लग रही। हाँ भैया, इन पकौड़ों को खाने का असली मजा तो उस लाल चटनी के साथ ही आता है। जानता हूं भैया, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। क्यों भैया, क्या हुआ? भाभी जी मायके चली गई हैं क्या? नहीं नहीं भाई, तुम्हारी भाभी जी मायके नहीं गई हैं। बाजार में टमाटर का दाम इतना बढ़ गया है कि चाहकर भी मैं उसे नहीं खरीद सकता। आज पकोड़ों के साथ टमाटर की चटनी न होने की वजह से हर रोज के मुकाबले पकोड़े कम बिकते हैं और शाम होने तक मनोज के ठेले पर काफी सारे पकोड़े बच जाते हैं। एक दिन मेरे ठेले पर टमाटर की चटनी नहीं थी, तो इतने सारे पकौड़े बिना बिके ही रह गए। इनमें से कुछ पकौड़े तो मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन बाकी पकौड़ों का मैं क्या करूंगा? मनोज खुद से ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आते हैं। बेटा, हम दोनों पति पत्नी ने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम हमें थोड़े से पकोड़े खाने के लिए दे दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं।
अच्छा हुआ कि आज मेरी दुकान पर लाल चटनी नहीं थी, नहीं तो अभी तक ये सारे पकौड़े बिक गए होते। लगता है ये पकौड़े आपकी किस्मत में लिखे थे, इसीलिए आज बिके नहीं। आप बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए अभी पकौड़े गर्म कर देता हूँ। मनोज उन दोनों के लिए पकोड़े गरम करके उन्हें खाने के लिए देता है। तभी वो दोनों पकोड़े खाकर मनोज को एक पोटली देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम बड़े ही नेक दिल के हो। हम दोनों के पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जादुई टमाटर के बीज है। तुम इन टमाटर के बीजों को पौधों में उगाना। इन बीजों से उगे हुए टमाटर के पौधे तुम्हारी हर मुसीबत को हल कर देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मनोज उनसे वो जादुई टमाटर के बीज ले लेता है और कुछ देर बाद ठेला बंद करके वो अपने घर आ जाता है। स्वीटी बेटा, ये लो, आज मैं आपके लिए थोड़े पकौड़े लेकर आया हूँ। इन्हें जाकर अपनी माँ को दे दो, तुम्हारी माँ इन पकौड़ों को गर्म कर देगी। ठीक है पिताजी। माँ, आज पिताजी हमारे लिए पकोड़े लेकर आए हैं। तुम इन पकोड़ों को गर्म कर दो। इन पकोड़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शारदा सबके लिए पकोड़े गरम करके कमरे में लेकर जाती है। तभी मनोज शारदा को उस बूढ़े आदमी और बूढ़े औरत के बारे में बताता है। शारदा, तुम सुबह बाजार में जाकर कुछ गमले खरीद ले आना और इन बीजों को उन गमलों में उगा देना। उन दोनों ने कहा था कि इन जादुई टमाटर के बीजों से उगे टमाटर के पौधे हमारी सारी परेशानी को हल कर देंगे। शारदा अब अगले दिन बाजार में जाकर कुछ गमले खरीद कर ले आती है और सभी गमलों में थोड़े थोड़े जादुई टमाटर के बीजों को बो देती है। कुछ ही दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन पौधों में उगे टमाटरों से ही टमाटर की लाल चटनी बनाया करूंगी। क्या पता इन जादुई टमाटरों से बनी चटनी से हमारी ग्राहकी बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही वो अगले दिन टमाटर के पौधों को पानी देने जाती है तो देखती है कि सभी पौधों में खूब सारे टमाटर उगे हुए हैं, जो दिखने में बिल्कुल गोल मटोर, लाल लाल और सुंदर है। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो इन टमाटर के पौधों के बीज को बोया था। ये पौधे इतने जल्दी कैसे बड़े हो गए? लगता है तुम भूल गई कि हम जादुई टमाटर के पौधे हैं। हमें बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम तो एक रात में ही पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये टमाटर तो बात भी कर सकते हैं। हाँ, हम तुमसे बात कर सकते हैं और तुम्हारी सभी मुसीबतों को भी हल कर सकते हैं। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मुझे तो इन टमाटरों से बहुत डर लग रहा है। टमाटर को बोलते हुए देखकर शारदा उनसे डर जाती है और दौड़ती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आपने परसों रात को जो टमाटर के बीज दिए थे, मैंने कल उन्हें गमलों में बो दिया था। लेकिन एक ही रात में वो टमाटर बड़े भी हो गए और तो और वो मुझसे बात भी कर रहे थे। क्या कहा? वो टमाटर के पौधे तुमसे बात कर रहे थे? शारदा की बातें सुनकर मनोज हंसने लगता है और आंगन में टमाटर के पौधों के पास उन्हें देखने जाता है। ये बात तो सच है कि एक ही रात में टमाटर के पौधे इतने बड़े हो गए, लेकिन ये हमसे बात थोड़ी ना कर सकते हैं। शारदा भी कुछ भी कहती है। तुम्हारी पत्नी सच ही तो कह रही थी। हम लोग सच में तुमसे बात कर सकते हैं। उन टमाटरों को बोलते हुए देखकर एक बार को मनोज भी बुरी तरह डर जाता है। लेकिन तभी उसे उस बूढ़ी औरत की कही हुई बात याद आती है कि ये जादुई टमाटर उसकी जिंदगी की हर परेशानी को हल कर देंगे। कहाँ खो गए मनोज? हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम भी हमसे बात करो। हम यहाँ पर तुम्हारे परेशानियों को हल करने आए हैं। तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जादुई टमाटर के पौधों, वैसे तो मेरे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास अपना एक टमाटर का बहुत बड़ा खेत हो और एक बहुत ही बड़े पकौड़े की दुकान, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकूं। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टमाटर का खेत बना देंगे
और साथ ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल देंगे, जहां तुम पकौड़ों के साथ साथ बाकी खाने की चीजें भी बेच पाओगे। जादुई टमाटर का पौधा अब अपना जादू करता है, तो मनोज का छोटा सा आंगन एक बहुत ही बड़े टमाटर के खेत में बदल जाता है, जहां खूब सारे मोटे मोटे लाल लाल रसीले टमाटर खेत में उग जाते हैं। हमने तुम्हारे लिए टमाटर का खेत तो उगा दिया, अब हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं। अब जादुई टमाटर के पौधे अपने जादू से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं। उस टमाटर के खेत और रेस्टोरेंट को देखकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जादुई टमाटर के पौधों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जादुई टमाटर के पौधों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस उपकार को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैं अगर पूरी जिंदगी भी कड़ी मेहनत करता तो भी इतना बड़ा खेत और इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खोल पाता। मनोज, ये सब तो बस तुम्हारी अच्छाई का ही परिणाम है। तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा गया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक तुम नेकी की राह पर चलते रहोगे, तब तक तुम आबाद रहोगे। तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद करने के लिए मना मत करना, वरना उसी दिन हमारा किया हुआ सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। नहीं जादुई टमाटर के पौधों, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है मनोज, अब हमें बाकी लोगों की मदद करने भी उनके पास जाना होगा। अलविदा। इतना कहकर जादुई टमाटर के पौधे वहां से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से जाते ही मनोज का पुराना घर भी एक नए घर में बदल जाता है। अगले ही दिन से वो अपने रेस्टोरेंट में काम करना भी शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसका काम भी बहुत ही अच्छी तरह चलने लगता है। कुछ दिनों में वो शहर का बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास जो भी जरूरतमंद मदद के लिए आता है, वो उन सब की मदद करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।